बार बार हमारे प्रधानमंत्री के कल संबोधन में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस को स्थगित किया गया, पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, और भारत की अखंडता और संप्रभुता पे अगर चोट होगा तो भारत करारा जवाब हमेशा देगा। ये जंग अभी भी जारी है। हमें पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं, पर पाकिस्तान अपनी धरती पर जिस आतंकवाद को जन्म दिया हुआ है उसके खिलाफ हम लोग की लड़ाई अभी भी जारी है। ये जो वॉर में शहीद हो गए हैं और उससे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने जा रही तो अच्छी बात है ना। मिलने जाएं, उनके परिवार में उनकी विधवा को, सेना में जो वॉर में शहीद हो रहा है उसको तो सम्मानित करना भी चाहिए। वो किसी जाति धर्म का हो, तो सेना में है, वो तो हमारा भारत का नागरिक और देश के लिए शहीद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में साफ साफ मैसेज दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी कायराना कार्रवाई की गई, आतंकी कार्रवाई की गई, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, यानी आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते। उसके अलावा टेरर और ट्रेड यानी आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। अगर उधर से खून बहाएंगे तो हम पानी रोक देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ मैसेज दिया और कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे स्थगित किया गया है। यानी पाकिस्तान अब भी अगर कुछ कार्रवाई करेगा, अगर कायराना कार्रवाई किया, पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऐसा किया गया तो हम उसका पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। हमारी नज़रें उसकी हर कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। बड़ा मैसेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद का बयान आया है और नीतीश कुमार के मंत्री का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके संबंध में जो बयान उनका दिया गया है काफ़ी मजबूत है और हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। क्या कुछ कहा है एलजेपी-आर की सांसद शांभवी चौधरी ने, आप उनका बयान सुन लीजिए। बार बार हमारे प्रधानमंत्री के कल संबोधन में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस को स्थगित किया गया, पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। और आने वाले समय में पाकिस्तान को आतंकवाद को और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शंस को अलग करके नहीं देखा जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, और भारत की अखंडता और संप्रभुता पे अगर चोट होगा तो भारत करारा जवाब हमेशा देगा। ये जंग अभी भी जारी है। हमें पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं, पर पाकिस्तान अपनी धरती जिस आतंकवाद को जन्म दिया हुआ है उसके खिलाफ हम लोग की लड़ाई अभी भी जारी है। गांधी बिहार आ रहा है, क्या कहेंगे? तो वो तो आते रहते हैं, उनके आने ना आने से कोई फर्क बिहार को नहीं पड़ने वाला है। वो हम हमेशा कहते हैं कि वो मेहमान हैं और बिहार के लिए अतिथि देवो भव हमारा संस्कार है। वो आएँ और वो जाएं, इससे हमारे इलेक्शन के और चुनाव के नतीजे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद के परिजनों से मिलेंगे, मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलेंगे और 50 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। देखिए, चेक तो बहुत छोटी चीज़ है। उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। वो बिहार के बेटे हैं और उन्होंने हर बिहारी का सर गौरव से ऊंचा किया है। और साथ ही हम अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इसकी समीक्षा करते हुए जो ठोस कदम है वो उनके परिवार के लिए ले रहे हैं। तो सुना आपने कि शांभवी चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, हम उस पर हमला करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसको पूरा जवाब देंगे। पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर अगर आतंकवाद को जिस तरह से बढ़ावा मिलेगा और पाकिस्तान में आतंकी पनपेंगे और वो भारत में आकर आक्रमण करेंगे तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। शांभवी चौधरी ने बड़ी बात कही। उधर दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की, सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। ये जो वॉर में शहीद हो गए हैं और उससे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने जा रही तो अच्छी बात है ना। मिलने जाएं, उनके परिवार में उनकी विधवा को, सेना में जो वॉर में शहीद हो रहा है उसको तो सम्मानित करना भी चाहिए। वो किसी जाति धर्म का हो, तो सेना में है, वो तो हमारा भारत का नागरिक और देश के लिए शहीद हुआ है। तो वैसे लोगों को जो सरकार का नॉर्म्स है उसके हिसाब से पैसा देना, भविष्य में उनके हिसाब से नौकरी देना, ये सब तो
करना ही चाहिए। कांग्रेस के लोग सब सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अंत हो रहा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। देखिए, ऐसा है कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया पाकिस्तान पर अटैक ना, उनको अधिकार है इसे पूछने का। देश के लोग चाह रहे हैं कि उनको करारा जवाब मिलना चाहिए आतंकवादियों को, और हो रहा है, चिंता नहीं करिए, करारा जवाब मिल रहा है। कुछ काम देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और जो हमारे सेना प्रमुख हैं उनके ऊपर भी छोड़ दीजिए, कुछ काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन जब तक लालू जी के साथ रहेंगे कोई उपाय नहीं। तो सुना आपने कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं पुरजोर तरीके से, और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दे दिया है कि वो अब भी जो है चेत जाए, नहीं तो आगे अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि इस पर जो जिस तरह से विपक्ष जो है सियासत कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई बड़ी इसमें जो है इसमें सियासत से बचना चाहिए विपक्ष को। तो दोनों की तरफ से बड़ा बयान आया है, चाहे चिराग पासवान के सांसद हो या फिर नीतीश के मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ विपक्ष को नसीहत भी दे दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।